तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। आगे का जो पॉइंट है मेरी वो है कि सांसों में बदलाव होता है। ये एक पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। इसमें सांस चलने की और सांस लेने की जो प्रक्रिया है, इस दौरान इसमें हमेशा बदलाव होता रहता है, क्योंकि पंच तत्व इसमें शामिल है। तो पंच तत्व जब शामिल है तो इसमें तो बदलाव ज़रूरी है, ये तो होगा ही, है ना। लेकिन क्या आपको पता चलती है? नहीं, आपको पता नहीं चलती है। क्योंकि आपने उसे अभी तक गौर नहीं किया है। जब हम सांस बाहर लेते हैं और अंदर लेते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है इसमें बदलाव होता है, जो हमें इसकी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हमने इसका प्रैक्टिस नहीं किया है ना। परंतु इसमें बदलाव हमेशा होती है। कितने समय होती है मैम, आप पूछेंगे कितने समय होता है। अब आपका प्रश्न होगा कि कैसे बदलाव होती है, किस टाइम से बदलाव होती है। बदलाव होती है तो किस समय में बदलाव होता है, कितना समय तक रहता है। तो मैं वो भी बोल रही हूँ कि जब हमारी सांसों में बदलाव होता है, वो होता है 1-1 घंटे में बदलाव होती है। 1-1 घंटे में, 1 घंटे में हमेशा सांसों में बदलाव होती है। और उस 1-1 घंटे के अंदर भी आप डेप्थ में जाएंगी तो उसमें भी आपको, जब जाएंगे तो उसमें और भी सारे नॉलेज आपको मिलती है कि कौन सा सांस में, मतलब सांस चल रही है तो अभी कौन सा तत्व एक्टिव है, एक्टिव चल रहा है, ये भी पता चलता है उस समय। आप देखिएगा, मैं यहाँ पर और एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप गौर करिएगा। कभी किसी का अगर मूड ख़राब है, अगर कोई थोड़ा सा इमोशनल, वो थोड़ा सा हर्ट हुआ है, किसी को बुरा लग रहा है, तो आप उसको सांसों के माध्यम से उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो इमोशन है, उसको आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ला सकते हैं। आप उसे उस सैडनेस से आप उसको हैप्पीनेस में आप परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सांसों की माध्यम से ये किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आगे का पॉइंट बताती हूँ। क्या ये कहाँ से आया, है ना, मतलब ये कहाँ से आया, किसने बताया? तो ये है भगवान शिव ने ये विद्या का ज्ञान पार्वती जी को दिया था। पार्वती जी ने सवाल पूछी थी कि इतने लोग, इतना दुनिया में जो धरा पर इतने लोग हैं, धरती के लोगों के पास इतना पावर होते हुए वो इतने दुखी क्यों रहते हैं? प्रभु, इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे समझाएं, क्या इसका कोई उपाय है? तो पार्वती जी को समझाते हुए शिव जी ने ये ज्ञान दिया था। मेरा 7वां जो पॉइंट है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेन सिद्धांत है वो क्या कहता है कि हम क्या है, हम एक एनर्जी है। हमारी केंद्र बिंदु में हम एक सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, जो कि आप 6वीं से ये बुक पढ़ रहे होंगे, साइंस वाले बुक में आप पढ़ चुके हो कई बार, है ना, कि हम पूरा का पूरा एनर्जी का स्रोत है। तो हम कोई भी अगर चीज़ अगर हम सोचते हैं तो वो सीधा नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, जो भी सोचते तो है ना, तो वो जो भी सोचते हैं उसमें भी एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी सीधा जाता है यूनिवर्स में, और वो यूनिवर्स में टकरा कर जब वापिस धरती पर आता है तो वो कुछ चीज़ों को अपने साथ और लेके आता है, यानी हम ही उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो अब आपने क्या सोचा, वो सोच गई और वहाँ से उसी तरीके का चीज़ ले करके वो वापस आती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी में वो कौन सा वाइब्रेशन था, वो कौन सा शब्द था, वो कौन सा इमोशंस था, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारे चीज़ों को लेकर के आपके पास वो आने वाला होता है। इसलिए कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो इमोशन है, उसमें बदलाव करके आप उस चीज़ को बदल सकते हैं। तो हमारी जो सांस है वो सबसे महान और सबसे कैपेसिटी वाला जो स्रोत है वो है सांसों का बाहर जाना और बाहर आना। क्योंकि सारा मेडिटेशन आप देख लीजिएगा कि कोई NLP का ट्रेनर हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्रेनर हो, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का ट्रेनर हो या कोच हो, वो सबसे पहले अपनी सेशन में अगर कभी भी वो मेडिटेशन करवाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला कमांड ही उनका ये होता है कि एक शांत जगह में बैठो और बैठ करके अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। और जब सांसों पर ध्यान देते हैं तब ये दूसरा कमांड होता है कि पेट से आप सांस को जोर जोर से 4-5 सांसें आप बड़ी गहराई से लिए, यानी एक गहरी सांस आप लीजिए। तो जब गहरी सांस लेते हैं
तो अगर बॉडी जैसा भी होगा वो तुरंत क्या होने लगता है, तुरंत वो नॉर्मल होने लगता है, शिथिल होने लगता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हटने लगता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है यानी जो अल्फ़ा लेवल है, जो अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी है, वो वहाँ पर टच कर रहा होता है, यानी वो एक्टिव हो जाता है ना। और जब तक सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड यानी जब तक हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जब तक एक आमने सामने नहीं होगा, तब तक भाई ये कुछ नहीं कर सकता इसके बगैर, और ये भी कुछ नहीं कर सकता इसके बगैर। जब दोनों की बात वो पहुंचाएंगे तभी वो एक दूसरे के साथ मिल करके वो कोई भी चीज़ों को, वो पावर को वो अट्रैक्ट करेंगे। कोई भी आपका काम हो वो करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, सारा चीज़ तो हमारा गोल आप बनाते हैं फ्रेंड, गोल इंसान बनाता है, लेकिन उसे पूरा कौन करता है? पूरा तो सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपको बोलना है सबकॉन्शियस को